वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द एंग्री यूट्यूब एक्स पर। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये है अघोरी साधना की कहानी, जहां इंसान ने मौत से भी डरना छोड़ दिया था और अंधेरे से दोस्ती कर ली थी। कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा, श्मशान की चिताएं, हवाओं में गूंजते भयानक मंत्र। यहीं से शुरू होती है अघोरी की भयानक यात्रा, इंसानियत और रूह के बीच का वो भयानक द्वंद्व। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका एक प्यारा सा कमेंट हमें और ज्यादा डरावनी और रोमांचक कहानी लाने की ताकत देता है, क्योंकि दोस्तों, आपका प्यार ही हमारी असली ताकत है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गंगा के तट पर फैली गहरी रात में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। अमावस्या की रात थी। चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मणिकर्णिका घाट पर जलती हुई चिताएं लहरों को रोशन कर रही थीं। पीली लौ में झिलमिलाते धुएं के बीच से उठती राख जैसे किसी पुराने पाप की गवाही दे रही हो। राख और गंधक की मिलीजुली गंध गंगा की ठंडी हवा में घुल चुकी थी। चारों ओर कुत्तों का भौंकना, कौओं की फड़फड़ाहट और जलती लकड़ियों की छट छट की आवाज इस निस्तब्धता को और भी डरावना बना रही थी। घाट के सबसे किनारे पर एक अंधेरा कोना था, जहां कोई आम इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहीं पर राख में लिपटा एक अघोरी बाबा लेटा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे मृत शरीर हो। बस गहरी सांसें बता रही थीं कि वह जिंदा है। उसके हाथ में एक चमकता हुआ कपाल मानव खोपड़ी था, सफेद, चिकना और भयावह। उसके पास से उठती धूप और जलती चिताओं की गंध एक साथ मिलकर ऐसा वातावरण बना रही थी कि लगता था मानो कोई साधारण इंसान यहां कदम रखते ही अपना होश खो बैठेगा। इसी बीच घाट के ऊपरी रास्ते से एक आदमी धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। रेशमी कपड़े, सोने का कुंडल, माथे पर तिलक। उसका नाम था विद्यासागर। वह वाराणसी का एक प्रसिद्ध विद्वान था। वह धर्म, दर्शन और शास्त्रों में पारंगत था। शहर में उसका बड़ा नाम था और उतना ही बड़ा अहंकार भी। वह अघोरी साधकों को नीच और अपवित्र मानता था, लेकिन उस रात उसने तय किया था कि वह उस पाखंड को अपनी आंखों से देखेगा और साबित करेगा कि ये साधक सिर्फ धोखेबाज हैं। विद्यासागर सीढ़ियां उतरता गया और जैसे जैसे वह नीचे पहुंचता गया, हवा भारी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उसके शरीर को दबा रही हो। राख और धुएं की गंध उसके गले में चुभने लगी। दूर कहीं कोई चिता की लकड़ी धड़ाम से गिरी और उसने एक पल को रुककर पीछे देखा, लेकिन वहां सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। उसने गहरी सांस ली और फिर सीधे उस कोने की तरफ बढ़ा जहां अघोरी बाबा रुद्रानंद लेटे थे। राख में सना हुआ उनका चेहरा एकदम स्थिर था, जैसे वह इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी और लोक में ध्यान मग्न हो। विद्यासागर ने कुछ क्षण उन्हें गौर से देखा, फिर उसने ताने मारते हुए कहा, अरे ओ बाबा, ये कैसी साधना है तुम्हारी? जलती चिताओं के बीच में पड़े हो, हाथ में ये खोपड़ी लिए हुए। क्या लोगों को डराने का नाटक कर रहे हो? बाबा रुद्रानंद ने अपनी आंखें नहीं खोली, मगर उनकी सांसें एक पल को गहरी हुईं। एक अजीब सी कंपन हवा में फैल गई। राख पर हल्की लहर दौड़ी, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से उसे छुआ हो। फिर बाबा ने अपनी भयानक भारी आवाज में कहा, डर वो चीज है जो तेरे भीतर है बेटा। जिसे तू बाहर ढूंढता है वो तेरी अपनी छाया है। विद्यासागर हंस पड़ा। बकवास, ये सब पाखंड है। तुम लोग समाज को डराते हो ताकि लोग तुम्हें देवता समझे। ये खोपड़ी, ये गंदगी, ये शवों के बीच रहना, ये धर्म नहीं, अपवित्रता है। बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो आंखें मानो अंधेरे में दो जलते अंगारे हों, सीधे विद्यासागर की आत्मा में उतरती चली गईं। हवा अचानक ठंडी हो गई। दूर जलती चिताओं की लौ एक झटके में थरथराने लगी। कुत्ते अचानक भौंकना बंद कर गए। बाबा ने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी खोपड़ी को उठाया। कपाल के भीतर कुछ काला गाढ़ा तरल भरा था, जैसे राख में मिला हुआ गाढ़ा तेल। उन्होंने कपाल को अपने मुंह से लगाया और एक लंबा घूंट पी लिया। उनकी गर्दन की नसें तन गईं और उनके चारों ओर की हवा में एक तीखी दुर्गंध फैल गई। ऐसी गंध जिसे कोई सामान्य इंसान सहन ही न कर सके।
उन्होंने वह कपाल विद्यासागर की ओर बढ़ा दिया। पी ले, यह तेरे अभिमान की राख है। एक ही घूंट में तेरी आंखों पर पड़ा पर्दा फट जाएगा। विद्यासागर पीछे हट गया। छी, ये गंदा है, कौन पागल इसे पिएगा? बाबा हंसे, लेकिन वह हंसी साधारण नहीं थी। वह ऐसी थी मानो किसी गहरी गुफा में गूंज उठी हो, भारी, कर्कश, कंपाती हुई। जलती चिताओं के धुएं में वह हंसी मिलकर ऐसा भ्रम पैदा कर रही थी मानो पूरा घाट हिल रहा हो। जिससे तुझे घृणा है वही मेरा गुरु है। बाबा के स्वर में अब गरज थी। अचानक उनके हाथ में पकड़ी खोपड़ी जमीन पर गिर गई, लेकिन टूटी नहीं, बल्कि उस कपाल से गाढ़ा काला तरल बहने लगा और उसी में से एक भयानक छाया निकली। वह छाया मानो किसी और लोक से आई हो। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक काला धुआं जो हवा में आकार ले रहा था। उसकी आवाज भी नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति से ही विद्यासागर की छाती पर जैसे भारी पत्थर रख दिया गया हो। छाया धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसके कदमों के नीचे जमीन की राख उड़ रही थी और हर लहर में मानो कोई पुरानी आत्मा फुसफुसा रही थी। विद्यासागर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। छाया ने उसकी आंखों में झांका और तभी उसके भीतर कुछ टूट गया। अचानक उसे दिखने लगा कि जलती चिताओं में कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसके अपने ही परिचित जल रहे हैं। उसकी माँ, उसका पिता, उसका भाई। वह चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है। लेकिन जितना वह इन चेहरों को नकारने की कोशिश करता, उतनी ही आग तेज होती जाती, राख उड़ती और उसकी आंखों में भरती। छाया उसके चारों ओर घूम रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाबा रुद्रानंद वहीं खड़े थे, न बोले न हिले। बस उनकी आंखें उस दृश्य में डूबी थीं, जैसे वह कोई प्राचीन कर्म अनफोल्डिंग देख रहे हों। विद्यासागर गिर पड़ा। उसने अपनी कनपटियों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसका मुंह झाग से भर गया। वह राख में लौटने लगा, जैसे किसी अदृश्य आग में जल रहा हो। उसकी आंखें उलट गईं और उसके मुंह से निकलने लगी टूटी फूटी आवाजें। यह मैं नहीं, यह मेरा अहंकार है, यह आग है, ये। और फिर वह चीख में बदल गई। गंगा की लहरों में हलचल होने लगी। दूर एक लाश बह रही थी। कौवे फिर से बोल उठे। सुबह जब घाट पर लोग पहुंचे तो उन्होंने विद्यासागर को वहीं पड़ा पाया। उसका चेहरा राख में लिपटा था। वह अपनी ही खोपड़ी को छू रहा था, कोई दूसरी नहीं, अपनी ही खोपड़ी। और उसकी आंखें ऐसी हो चुकी थीं जैसे किसी ने उसके भीतर से इंसानियत ही खींच ली हो। बाबा रुद्रानंद वहां नहीं थे, बस राख में उनके पैरों के निशान दूर नदी की ओर जा रहे थे और नदी के पानी में वह खोपड़ी तैर रही थी, जैसे अब किसी और आत्मा की तलाश में हो। वाराणसी से कई कोस दूर एक निर्जन और ऊंची पहाड़ी थी, घने जंगलों से घिरी हुई। इस जगह का नाम शायद किसी नक्शे में नहीं था। वहां कोई गांव नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस पत्थरों और ऊबड़ खाबड़ जमीन के बीच छिपा हुआ एक पुराना श्मशान था। लोग कहते थे सदियों पहले यहां तांत्रिक और अघोरी अपनी सिद्धियों के लिए भयंकर साधनाएं करते थे। रात में यहां से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई हड्डियां पीस रहा हो, कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो या कोई औरत कराह रही हो। उसी रात जब मणिकर्णिका घाट पर विद्यासागर का पागलपन चरम पर था, उसी समय पहाड़ों की उस वीरान चोटी पर एक और अघोरी साधना शुरू हो चुकी थी। आसमान में बादल घुमड़ रहे थे। अमावस्या का ही अंधेरा था, लेकिन यहां और भी गहरा, ऐसा अंधकार जिसमें हाथ आगे बढ़ाओ तो अपनी उंगलियां भी दिखाई न दें। चारों तरफ सिर्फ ठंडी हवा थी जो हड्डियों को कंपा देने वाली थी। उस पहाड़ी के बीचों बीच एक काली पत्थर की शिला थी। लोग उसे भैरवी का आसन कहते थे। इस शिला पर वर्षों पहले किसी भैरवी महिला अघोरी साधिका ने अपनी हड्डियां तक जला दी थी, ताकि उस जगह में उसकी ऊर्जा हमेशा बनी रहे। कहा जाता था रात में उस शिला से कभी कभी धुआं उठता है और हवा में जली हड्डियों की गंध भर जाती है। उस रात उसी शिला के चारों ओर कुछ सूखी हड्डियां, जली लकड़ियां और काले धागों में लिपटी हुई माला पड़ी थी। बीच में एक महिला अघोरी बैठी थी, भैरवी। उसकी लंबी जटाएं जमीन पर बिखरी थीं। उसका शरीर राख से सना हुआ था, आंखों में लाल चिंगारियां थीं और गले में मानवीय हड्डियों की माला। उसके पास एक शव पड़ा था, एक अधजला शव जिसे उसने घाट से चुराकर यहां लाया था। भैरवी के आसपास 5 मटके रखे थे, पंचमकार साधना के प्रतीक। इन मटकों में क्रमशः मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मिथुन से संबंधित तत्व रखे थे। लेकिन यहां यह साधना
किसी पूजा का उत्सव नहीं थी। यह उस भयावह सत्य को स्वीकार करने का अनुष्ठान था जहां संसार के सारे भेद मिट जाते हैं। आसमान में बिजली चमकी, पहाड़ों पर गूंजती वह गर्जना मानो इस साधना की साक्षी बन रही थी। भैरवी ने आंखें खोली और बहुत गहरी सांस ली। फिर उसने अपने आगे रखे शव पर हाथ रखा। शव ठंडा था, लेकिन उस ठंडक में एक कंपन था। उसने धीरे धीरे शव के चारों ओर मंत्र बोलने शुरू किए। उसकी आवाज भारी थी, अजीब थी, और हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पत्थर पर नाखून रगड़ा हो। एवं क्षौम, एवं भैरवी कालिका, एवं अघोरेश्वराय नमः। हर मंत्र के साथ हवा भारी होती गई, पेड़ हिलने लगे, कौए पहाड़ी से उड़ गए। भैरवी ने फिर से अपने पास रखा एक छोटा चाकू निकाला। वह साधारण चाकू नहीं, काली धातु का पुराना तांत्रिक अस्त्र था। उसने शव के छाती पर हल्का सा चीरा लगाया। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खून की एक धार। उसने उसी खून की कुछ बूंदें अपनी खोपड़ी में भरे तरल में मिलाई और पी ली। उसका चेहरा शांत हो गया, इतना शांत कि वह डराने लगा। फिर उसने उस खून से अपने माथे पर तिलक लगाया, काला और लाल तिलक जो अंधेरे में भी चमक रहा था। उसी समय पहाड़ी के नीचे से कोई और आ रहा था। उसका नाम था तारकेश, एक तांत्रिक जो वर्षों से सिद्धि पाने के लिए भटक रहा था। उसे किसी ने बताया था कि इस पहाड़ी पर एक भैरवी रहती है जो इच्छाएं पूरी कर सकती है। उसे शक्ति चाहिए थी, भय को मिटाने की शक्ति, देवत्व को पाने की शक्ति। वह पसीने में डूबा हुआ ऊपर चढ़ा और उस शिला के पास पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर उस दृश्य पर पड़ी, उसके कदम ठिठक गए। भैरवी शव के पास झुकी हुई थी, उसके होंठों से कुछ फुसफुसाहट निकल रही थी। हवा में मांस और खून की गंध घुली हुई थी। चारों तरफ उड़ती राख उसकी आंखों में भर रही थी। तारकेश कांपते हुए बोला, मां, मैं सिद्धि चाहता हूं। मैंने वर्षों तपस्या की है, भटकता रहा हूं। कृपा करें, मार्ग दिखाएं। भैरवी ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें किसी इंसान जैसी नहीं थीं। उनमें ऐसा शून्य था जिसमें देखो तो अपने अंदर का डर सामने दिखने लगता। वह धीरे से बोली, सिद्धि तो भ्रम है बेटा, सत्य वो है जिसे तेरे शरीर ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। उसने शव के पास झुककर उसका एक छोटा मांस का टुकड़ा निकाला। वह टुकड़ा अब भी हल्का गर्म था, मानो कोई ऊर्जा उसमें बाकी हो। उसने वह टुकड़ा अपने हाथ में रखा और तारकेश की ओर बढ़ा दिया। ले, यह प्रसाद है। जो इसे खा लेता है वह अब मृत्यु और जीवन के बीच का भेद महसूस नहीं करता। वह जान जाता है कि भगवान किसी मंदिर में नहीं, इसी शरीर में छिपा है। मांस, रक्त और अस्थि, यही सत्य है। तारकेश के हाथ कांप उठे, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके कानों में कोई अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कई लोग एक साथ बुदबुदा रहे हों। उसने उस टुकड़े को देखा और उसका गला सूख गया। मैं इसे नहीं खा सकता, ये तो अपवित्र है। भैरवी ने एक लंबा धीमा सांस खींचा और हल्के से मुस्कुरा दी। वह मुस्कान किसी मां की नहीं, किसी राक्षसी देवी की थी। तो जा, तू अंधकार में ही रहेगा। जो इस प्रसाद से डर गया वह अपने ही भीतर के पशु को हमेशा पालता रहेगा। तारकेश पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही वह एक कदम पीछे हटा, शिला से उठती हवा का एक भंवर उसके चारों ओर घूम गया। पेड़ जोर से हिलने लगे, राख उसके चेहरे पर पड़ी और उसके कान में कोई अज्ञात फुसफुसाहट गूंजी। अब तू इस भय को साथ लेकर जाएगा। वह नीचे भागता चला गया, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजती रही। उसका मुंह सूखता रहा और रात के हर सन्नाटे में उसे वही मांस दिखाई देता, वही टुकड़ा, वही शव। उसे लगने लगा कि उसकी जीभ उस स्वाद को महसूस करने लगी है जिसे उसने कभी चखा ही नहीं। उसका मन धीरे धीरे उसी वर्जित प्रसाद की ओर खींचने लगा। वह जहां भी जाता उसे गंध महसूस होती, सड़ी हुई मांस की, जलती हड्डियों की, भैरवी की सांसों की। वह उस प्रसाद को ठुकरा चुका था, लेकिन अब वह प्रसाद उसके भीतर पनप चुका था, एक अदृश्य बीज बनकर। भैरवी अब फिर से शव के पास बैठ गई। उसने मांस का टुकड़ा राख में दबा दिया और बुदबुदाने लगी। जो घृणा से भागता है वही अपने भीतर की सबसे बड़ी भूख को जगाता है। यही अघोर का मार्ग है। आसमान में बिजली गिरी, पहाड़ कांप उठा और दूर जंगल के बीच में कहीं तारकेश ने एक चीख मारी। वह अपनी ही इच्छाओं का शिकार बन चुका था। रात अब सिर्फ रात नहीं रही थी, अब वह एक जीवित परछाई बन चुकी थी।
मणिकर्णिका घाट पर विद्यासागर की आत्मा अब भी छाया के रूप में भटक रही थी। भैरवी की पहाड़ी पर तारकेश की इच्छाएं उसे अंदर से खा रही थीं, और उसी रात के दूसरे छोर पर समय का पर्दा फटने लगा था। अमावस्या की काली सांझ धीरे धीरे किसी और युग में ढल रही थी। हवा में अचानक ठंड और भारीपन आ गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से संसार का पर्दा हटा दिया हो। यह वह समय था जब लोग कहते थे देवता धरती पर उतरते थे और कुछ रूप इंसानों के समझ से परे थे। यह वही युग था जब भगवान दत्तात्रेय अघोर रूप में प्रकट हुए थे, न साधु न देवता, एक ऐसा अस्तित्व जो भय और शांति दोनों था। एक प्राचीन वन, चारों ओर ऊंचे साल और पीपल के पेड़, जमीन पर गिरे सूखे पत्तों में एक अजीब सी सरसराहट थी। इस वन के बीचों बीच एक पुरानी वेदी थी, काले पत्थरों से बनी हुई। लोगों का विश्वास था कि यह वही जगह है जहां पहली बार अघोर की जड़ पड़ी थी। उस रात एक साधक वहां आया। उसका नाम था कालव्यास। वह न तो साधारण मनुष्य था और न पूर्ण संत। उसने बरसों तक तपस्या की थी, अमृता और परम ज्ञान की खोज में। उसका शरीर सूख चुका था, पर उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने सैकड़ों ग्रंथ पढ़े थे, सैकड़ों देवताओं के नाम लिए थे, पर उसे कहीं भी वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। वह वेदी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आवाज धीमी लेकिन कड़वी थी। हे जो भी यहां है, अगर तुझ में सचमुच शक्ति है तो प्रकट हो। मुझे अमृता चाहिए, मुझे परम ज्ञान चाहिए। मैं सब कुछ त्याग चुका हूं। हवा का बहाव अचानक रुक गया, पेड़ जैसे जम गए। आसपास के झींगुर और उल्लू सब एकदम खामोश। फिर हवा में एक गंध तैरने लगी, गीली मिट्टी और सड़ते मांस की मिलीजुली गंध। और फिर आवाज आई, ज्ञान, अमृता, इनका मूल्य चुकाना पड़ता है। कालव्यास। आवाज न जमीन से आ रही थी न आसमान से। वह उसके अंदर से उठ रही थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को पकड़कर मरोड़ दिया हो। वह चीख पड़ा, और तभी सामने काली वेदी पर कोहरा घना होने लगा। उस कोहरे से एक आकृति निकली, पहले धुंधली फिर साफ होती हुई। वह कोई इंसान नहीं था, न पूरा देवता न पूरा राक्षस। वह था दत्तात्रेय, अपने भयानक अघोर रूप में। चारों तरफ घूमते चार कुत्ते, गले में अस्थियों की माला, शरीर पर राख और आंखों में गहरा शून्य। उसका चेहरा इतना शांत था कि वह और भी भयावह लग रहा था। कालव्यास की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह झुक गया। हे प्रभु, कृपा करें, मुझे ज्ञान दें। दत्तात्रेय मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान किसी दया की नहीं थी। वह मुस्कान थी जो मृत्यु करती है, जब किसी की सांसों को रोकती है। उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़ी हड्डी जैसी छड़ी से अपना ही हाथ खरोंचा। गाढ़ा लाल खून निकला, लेकिन उस खून की गंध साधारण नहीं थी। वह गंध किसी जलती चिता, किसी खुले शव और किसी अधजली आत्मा जैसी थी। उन्होंने एक कपाल उठाया, हड्डी से बना कपाल, और उसमें अपना खून टपकाया। फिर राख की एक चुटकी उसमें मिलाई। तरल धीरे धीरे काला पड़ने लगा। धुएं की एक परत उसके ऊपर तैरने लगी। पेड़ झूम उठे, हवा भारी हो गई, और फिर उन्होंने वह कपाल कालव्यास के सामने रख दिया। पी ले, उनकी आवाज गूंजी। अगर तू इसे पी गया तो तेरे अंदर और बाहर का भेद मिट जाएगा। न पाप बचेगा, न पुण्य, न जीवन रहेगा, न मृत्यु। तेरी आंखें उस शून्य को देखेंगी जहां सिर्फ शिव हैं। यही अघोर है। कालव्यास के हाथ कांप उठे। उसने उस कपाल को देखा। उसका तरल जैसे उसे घूर रहा था। उसे अपने ही चेहरे का प्रतिबिंब दिखा, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं था। वह किसी और का था, किसी ऐसा रूप का जिसमें उसकी आंखें फटी हुई थीं और मुंह में राख भरी थी। क्या कोई दूसरा मार्ग नहीं? उसने कांपते हुए पूछा। दत्तात्रेय की हंसी हवा में गूंजी, गहरी, निष्ठुर, भयावह। उनके पीछे खड़े चार कुत्ते जोर से भौंक उठे, मानो अंधकार के द्वार खुल गए हों। सरल मार्ग? सरल मार्ग तो केवल मृत्यु है कालव्यास। ज्ञान का मार्ग वह है जहां तेरा अस्तित्व जलकर राख हो जाएगा। कालव्यास पीछे हटने लगा। उसके पैरों के नीचे जमीन धंसती सी महसूस हुई। उसके चारों ओर छायाएं घूमने लगी। पेड़ों से लटकती पत्तियां किसी फुसफुसाहट की तरह मंत्र दोहरा रही थीं। पी ले, पी ले। उसने आंखें बंद कर ली। कपाल उसके हाथ में भारी लगने लगा, मानो हजारों आत्माएं उसके अंदर खींच रही हों। लेकिन उसने साहस नहीं जुटाया। उसने वह कपाल जमीन पर फेंक दिया और भाग पड़ा। जंगल उसके चारों ओर जीवित हो उठा।
पत्तों में फुसफुसाहट गूंज उठी। कोई आवाज बार बार दोहराने लगी, भागने से सत्य नहीं मिटता, भागने से अंधेरा तेरा पीछा करता है। वह भागता गया, लेकिन जितना भागा उतनी ही वह गंध उसके अंदर घुसती चली गई। राख, मांस और रक्त की गंध। उसे महसूस होने लगा कि कपाल अब भी उसके हाथ में है, जबकि उसने फेंक दिया था। उसके अंदर एक चीख उमड़ी, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं निकली। उसी क्षण जंगल की मिट्टी से, पेड़ों से, हवा से एक और दृश्य जन्म लेने लगा। कुछ और साधक वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने वह कपाल उठाया और बिना झिझक पी लिया। उनकी आंखों से आंसू नहीं, राख बहने लगी। उनके शरीर झटके खाने लगे और फिर उनकी सांसें रुक गईं। कुछ ही पलों में वे फिर उठे, पर अब इंसान नहीं रहे। उनके शरीर में एक अलग कंपन था, एक अघोर नाद गूंज रहा था। दत्तात्रेय उनके बीच खड़े थे, न मुस्कुरा रहे न डरा रहे, बस शून्य में देख रहे थे। ये पहले अघोरी थे। उन्होंने वह अमृत पिया था जिसे काल व्यास ने ठुकरा दिया, और उसी पल अघोर का मार्ग शुरू हुआ, भय को पी जाने का मार्ग। दूर पेड़ के पीछे छिपा काल व्यास इस सब को देख रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, उसका मन टूट चुका था, लेकिन सबसे बड़ा भय यह था कि अब अघोर उसे भी खोज लेगा। जंगल में घंटियों की आवाज गूंजने लगी, हवा में राख उड़ने लगी। वह दौड़ा, लेकिन पीछे से आती आवाजें, भाग मत, जो तूने ठुकराया है वही तेरा शाप बनेगा। अंधेरे में कोई उसका नाम पुकार रहा था, काल व्यास। आवाज दत्तात्रेय की थी या उसके अपने मन की, वह नहीं जान पाया। रात उतनी ही काली थी जितना कोई भूला हुआ सपना। हवा में राख घुल चुकी थी। गंगा का बहाव अजीब सी आवाज कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ पानी को निचोड़ रहा हो। मणिकर्णिका घाट पर टिमटिमाते दियों की लौ अब जल नहीं रही थी, वो कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई न दिखने वाला डर उन्हें बुझा देना चाहता हो। रुद्रानंद उस घाट पर अकेला खड़ा था, आंखों में लालिमा, हाथों में साधना की राख और कानों में मरे हुओं की फुसफुसाहट। वो अब साधक नहीं रह गया था, वह धीरे धीरे अघोर के गर्त में उतरने वाला पहला पात्र बन चुका था। वह कपाल जिसे उसने घाट की चिता से उठाया था, अब उसके साथ हर जगह था। चाहे वो आंखें बंद करता या खोलता, उसे हर ओर वही हड्डी और राख का कटोरा दिखता था। धीरे धीरे घाट के आसमान पर कोहरा छाने लगा। वो सामान्य धुंध नहीं थी, उस धुंध में चेहरे थे, अधजले शवों के चेहरे, आंखें बिना पलकों की, मुंह खुले हुए, गाल सड़े हुए। वे एक एक कर घाट पर उतरने लगे, जैसे कोई मृतकों की सेना जीवित हो रही हो। हवा में एक आवाज तैरने लगी, पीले पीले। रुद्रानंद की सांसें भारी हो गईं। उसने कांपते हाथों से अपनी आंखें मल दी, लेकिन दृश्य वही था। हजारों रूहें, अधूरी आत्माएं जो वर्षों से इस घाट पर फंसी थीं, अब जाग चुकी थीं। उनका चेहरा किसी इंसान का नहीं था, वह चेहरा भूख का था, आत्माओं को खींचने वाली भूख। अचानक उसके पीछे से एक कड़क आवाज आई, अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं रुद्रानंद। वह मुड़ा, वहां विद्यासागर खड़ा था, लेकिन वो वैसा विद्यासागर नहीं था जैसा घाट पर मरा था। उसका शरीर आधा सड़ चुका था, आंखें ढंसी हुई, जमीन को छूते बालों में राख चिपकी हुई थी। उसकी सांस से लाशों की गंध आ रही थी। मैंने भी भागने की कोशिश की थी, विद्यासागर ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन अघोर पीछा नहीं छोड़ता, वो आत्मा से भी गहरा होता है। रुद्रानंद पीछे हटने लगा। उसके पैरों के नीचे जमीन गीली थी, लेकिन वो पानी नहीं था। जब उसने नीचे देखा तो उसकी सांस अटक गई। वो लाशों का गलता हुआ मांस था जो उसके पैरों में चिपक रहा था। घाट अब घाट नहीं रहा, वह एक जीवित नरक में बदल चुका था। रूहें धीरे धीरे करीब आने लगीं। कोई उसके कान में फुसफुसाता, हम अधूरे हैं। कोई उसकी गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ता, तू भी होगा। अचानक पूरा घाट कांप उठा, जैसे धरती ने किसी विशाल चीज को जन्म दे दिया हो। राख के बीच से एक आकृति उभरी, लंबा कद, पीली आंखें, काले वस्त्रों में लिपटी और गले में कपालों की माला। ये कोई आत्मा नहीं थी, ये कोई जीवित इंसान भी नहीं था। वो था तांत्रिक त्रिकाल, वही जो भैरवी की पहाड़ी पर साधना कर रहा था। लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा। उसकी त्वचा में दरारें पड़ चुकी थीं और उनमें से राख और खून रिस रहा था। उसके माथे पर 3 अग्निबिंदु थे जो अंधेरे में लाल जल रहे थे। मैंने भैरवी को पुकारा, त्रिकाल की आवाज गूंजी, और उसने जवाब दिया,
लेकिन अब वो सिर्फ मेरी नहीं रही, अब वो पूरी धरती पर फैलेगी, हर घाट, हर जंगल, हर आत्मा में। उसकी हंसी में हड्डियों के छटकने जैसी आवाज थी। उसने अपनी लंबी उंगलियां उठाई और हवा में राख घूमने लगी। धीरे धीरे वो राख रूहों के साथ मिलकर एक काला तूफान बनने लगी। वह तूफान अब न हवा था न कोहरा, वो था मृत्यु का नाद। रुद्रानंद ने भागने की कोशिश की, लेकिन जहां भी भागता वही रूहें सामने आ जाती। घाट अब एक भूल भुलैया बन चुका था और हर दीवार पर चिताओं की राख से बनी चेहरे हंस रहे थे। उसके कानों में किसी बच्चे की चीख गूंजी, फिर किसी औरत की, फिर एक साथ हजारों आवाजें। भैरवी की पहाड़ी पर उसी समय तारकेश ने अपनी आंखें खोली। वह भैरवी के मंदिर के सामने था। मंदिर का दरवाजा खुल चुका था। भीतर सिर्फ अंधेरा नहीं था, भीतर कई परछाइयां थीं। उनमें से एक परछाई उसके पास आई और उसके कान में कहा, मणिकर्णिका की रूहें अब हमारे रास्ते पर हैं। तारकेश के चारों ओर जली हुई अस्थियां घूमने लगी। कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर में उतर रही थी। उसका चेहरा मरोड़ खाने लगा, आंखें सफेद पड़ने लगीं। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। वो अब इंसान नहीं रह गया था, वो भैरवी का दूत बन चुका था। उसका शरीर जमीन पर गिरा और फिर झटके से उठा। अब उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उसके पीछे मंदिर की घंटियां बिना हवा के अपने आप बजने लगी। दीवारों से राख बहने लगी। पेड़ों से लटकती काली परछाइयां आसमान में घूमने लगी। उसी समय प्राचीन वन में, जहां काल व्यास भागा था, उसके चारों ओर सन्नाटा था। लेकिन अचानक जमीन के नीचे से कुछ हिला। उसने देखा, जिन साधकों ने दत्तात्रेय का कपाल पिया था, उनके शव मिट्टी से बाहर निकलने लगे। उनकी आंखें बंद थीं, फिर एक एक कर खुली और उनमें कोई इंसान नहीं था। उनमें सिर्फ काला शून्य था। हम भूखे हैं, एक रूह ने फुसफुसाया। और तेरा डर हमारा भोजन, दूसरी ने हंसते हुए कहा। काल व्यास ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी से निकलती आत्माएं उसे चारों ओर से घेरने लगी। किसी ने उसका टखना पकड़ लिया, उसकी हड्डियों में बर्फ उतर गई। किसी और ने उसके कान में फूंक मारी और उसके भीतर की सारी गर्मी गायब हो गई। वह अब महसूस करने लगा था कि उसका जीवित होना भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अचानक आसमान में 3 जगहों, मणिकर्णिका घाट, भैरवी की पहाड़ी और प्राचीन वन पर एक साथ एक ही मंत्र की गूंज उठी। एयुएम क्षम क्षौं कपाल भैरवाय नमः। यह कोई साधारण मंत्र नहीं था, यह आत्माओं को जगाने वाला अघोर मंत्र था। हर जगह की रूहें इस मंत्र के साथ कांपने लगीं। उनकी आंखों में आग जलने लगी। घाट की रूहें उठीं, पहाड़ी की परछाइयां फैलने लगीं और जंगल की आत्माएं एक दूसरे से मिलकर एक विशाल अंधेरा बन गईं। अब ये तीनों जगहें अलग नहीं रहीं, तीनों मिलकर एक ही अंधेरे में डूब चुकी थीं। हवा में चीखें थीं, राख थी, मांस की गंध थी और मृत्यु का उत्सव। किसी अदृश्य शक्ति ने इन तीनों को जोड़ दिया था। यह वही शक्ति थी जिसे अघोर का हृदय कहा जाता है। रुद्रानंद जमीन पर गिर पड़ा। उसके चारों ओर हजारों रूहें घूम रही थीं। वे किसी भूखे जानवर की तरह उसकी आत्मा को सूंघ रही थीं। कोई उसके कान में मंत्र फुसफुसाता, कोई उसके शरीर को छूता और बर्फ की तरह जमा देता। विद्यासागर की सड़ी हुई हंसी उसके पीछे गूंजी। अब भागना मत, अब तू भी हमारी तरह रूह बन जाएगा। रुद्रानंद ने कांपते हाथों से अपनी माला पकड़ी, लेकिन माला के मोती राख बनकर गिर गए। अब उसके पास कुछ नहीं था। अचानक एक साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। वही आकृति जो सभी जगहों से जुड़ी थी। पीली आंखें, हड्डियों की माला और उसके चारों ओर घूमती रूहें। वो कोई इंसान नहीं, अघोर की आत्मा थी। अब सब एक हैं, उसने धीरे धीरे कहा। घाट, पहाड़ी, जंगल और तू। और फिर पूरा वातावरण कांप उठा। कोई बम नहीं फटा, कोई रोशनी नहीं हुई, बस हर तरफ मौन चीख गूंज उठी। एक ऐसी चीख जिसे कोई सुन नहीं सकता, लेकिन हर आत्मा महसूस करती है। रात अब कोई साधारण रात नहीं थी। आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी कोई अदृश्य अंधेरा हर दिशा में फैल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय ही ठहर गया हो। कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे, कौवे उड़ना छोड़ चुके थे और हवा भी किसी अज्ञात भय से जकड़ी हुई थी। मणिकर्णिका घाट, भैरवी की पहाड़ी और वह प्राचीन वन, तीनों जगहों के बीच फैला अंधेरा अब जमीन से उठकर हवा में तैर रहा था। वाराणसी के पुराने मोहल्ले में घाट से कुछ ही दूरी पर
एक बूढ़ा पंडित अपने घर के आंगन में दिया जला रहा था। वह वर्षों से घाट के पास रहता था। उसने बहुत कुछ देखा था, लेकिन आज की हवा में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने माचिस जलाई, पर लौ बुझ गई। फिर से जलाई, फिर बुझ गई। हवा नहीं थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ हर रोशनी को घोंट रहा हो। उसने दरवाजे के बाहर झांका। गली पूरी तरह शांत थी। न कोई इंसान, न आवाज, न पत्ता हिलता, बस धुंध। लेकिन वह सफेद धुंध नहीं थी। वह धुंध काली थी, जैसे राख उड़कर आसमान में तैर रही हो। उसने आंखें मिचमिचाई तो उसे उस धुंध में कई परछाइयां दिखी। वह पीछे हट गया, लेकिन धुंध उसके घर के अंदर सरकने लगी। कौन है वहां? बूढ़े पंडित की आवाज कांप उठी। जवाब में एक हल्की फुसफुसाहट आई। हम लौट आए हैं। आंगन में रखी तुलसी का पौधा एक झटके से मुरझा गया। दीवारों पर हल्की दरारें पड़ने लगीं। छत से राख की महीन परत टपकने लगी। पंडित पीछे हटते हटते दरवाजे से जा टकराया। उसकी सांस फूल रही थी। उसी धुंध में उसने कुछ देखा। वो कोई इंसान नहीं था, वो विद्यासागर था, वही जो घाट पर शापित हुआ था। उसका चेहरा अब और सड़ा हुआ था। आंखों के गड्ढों से धुआं निकल रहा था और उसके पीछे हजारों रूहें। भागो! बूढ़े पंडित के मुंह से आवाज निकली, मगर पैर जमीन से चिपक गए। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। धुंध धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी और फिर बिजली जैसी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। रात का वह समय था जब नदी के उस पार तांत्रिक त्रिकाल भैरवी की पहाड़ी पर खड़ा था। उसके चारों ओर धुएं की दीवार घूम रही थी। उसने आंखें बंद की और अपनी हथेली से राख उठाई। उसकी आवाज मंत्र में बदल गई। एयूएम ह्रीं क्षम फट अवध्यम अवध्यम। मंत्र की गूंज हवा में नहीं, सीधे आत्माओं में गूंज रही थी। पहाड़ी से काले पंछियों का झुंड उठा और घाट की दिशा में उड़ चला। और उसी पल मणिकर्णिका घाट की जलती चिताएं अचानक बुझ गईं। घाट जो कभी मृत्यु का प्रतीक था, अब किसी अघोरी राक्षस का दरबार बन गया था। रुद्रानंद घाट के कोने में खड़ा था। उसके चारों ओर रूहें मंडरा रही थीं, पर अब वे सिर्फ भटकती आत्माएं नहीं थीं। अब वे किसी एक शक्ति के नियंत्रण में थीं। वे सामूहिक रूप से चल रही थीं, जैसे किसी आदेश का पालन कर रही हों। उनकी आंखें एक ही दिशा में देख रही थीं, शहर की तरफ। एक ठंडी लहर पूरे घाट में दौड़ गई। रुद्रानंद के पैरों के नीचे जमीन गीली होने लगी। उसने नीचे देखा। जमीन में दरारें पड़ चुकी थीं और उन दरारों से काली राख में भीगी हुई हड्डियां बाहर निकल रही थीं। वह पीछे हटा, लेकिन दरारें उसके पीछे भी खुलती चली गईं। घाट की पूरी जमीन अब किसी अंधेरे प्राणी की सांसों की तरह धक धक कर रही थी। अब कोई नहीं बचेगा। त्रिकाल की आवाज घाट के ऊपर गूंजी, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं था। वह आवाज हवा में थी, जैसे किसी ने उसके जहन में सीधे कह दिया हो। रात के उसी समय शहर में एक पुराना स्कूल था जो वर्षों से बंद पड़ा था। पास के लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां की दीवारों पर राख और खून के निशान समय के साथ कभी मिटे नहीं। उसी स्कूल के अंदर अब कुछ हिलने लगा। एक टूटी खिड़की से ठंडी धुंध अंदर घुसी, उसके साथ कई परछाइयां भी, और फिर घंटी बजने लगी। वह घंटी जो वर्षों से बंद पड़ी थी। टन टन टन। आवाज इतनी गहरी थी कि जैसे किसी ने दीवारों में बंद रूहों को फिर से जगा दिया हो। क्लासरूम की टेबलें अपने आप हिलने लगी। ब्लैकबोर्ड पर बिना हाथों के कोई लिखने लगा। वो आ चुका है। गांव के लोग दूर से स्कूल की तरफ देखने लगे, लेकिन जितनी देर कोई नजदीक गया, उतनी ही ज्यादा धुंध ने उसे घेर लिया। एक आदमी ने तो वापस आने की कोशिश भी की, लेकिन जब वो लौटा तो उसका चेहरा राख से लिपटा हुआ था, आंखें सफेद और गले से सिर्फ कराहने की आवाज निकल रही थी। उसी समय प्राचीन वन में, जहां दत्तात्रेय के साधकों की रूहें जाग चुकी थीं, कालव्यास भागने की कोशिश में था, लेकिन अब वहां पेड़ नहीं हिलते थे, पेड़ सांस लेते थे। उनके तनों पर आकृतियां उभर आई थीं, इंसानों जैसी आकृतियां। कुछ हंस रही थीं, कुछ चिल्ला रही थीं। कालव्यास जैसे ही एक पेड़ के पास से गुजरा, उसने किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहा है साधक? पेड़ के अंदर से आवाज आई। भैरवी ने सबको जगा दिया है, अब जंगल तेरे साथ नहीं। उसने झटके से हाथ छुड़ाया और दौड़ पड़ा, लेकिन अब जंगल गोल घूमने लगा था। जितनी दूर वह भागता, उतनी ही वही जगह सामने आ जाती। ऊपर पेड़ों के बीच से लटकती रूहें उसे घूर रही थीं।
उनकी आंखें पीली थीं और उनमें आग नहीं, खालीपन था। उस खालीपन में वो अपना चेहरा देख सकता था। अचानक पीछे से एक चीख आई, एक ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं थी। उसने पलटकर देखा और उसके सामने दत्तात्रेय की वही भयानक आकृति थी। हड्डियों की माला, नग्न शरीर पर भस्म और चारों ओर घूमते कुत्ते। तू भाग क्यों रहा है? दत्तात्रेय की आवाज बिजली जैसी गूंजी। ज्ञान से डरता है या अपने आप से? कालव्यास पीछे हटने लगा। पेड़ों की जड़ें उसके पैरों में लिपटने लगीं। वह जमीन पर गिर पड़ा। दत्तात्रेय की आंखें उसके माथे पर टिकी थीं। तूने जब अमृत पीने से मना किया था, आकृति बोली। आयन, तभी तेरी आत्मा अघोर की मुट्ठी में आ गई थी। अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं। उसका सिर जमीन में धंसता चला गया। पेड़ों की जड़ें उसकी हड्डियों में घुसने लगीं। उसका मुंह खुला, लेकिन चीख बाहर नहीं आई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शहर में लौटते हैं। बूढ़े पंडित का घर अब घर नहीं रहा। उसकी छत टूट चुकी थी। आंगन में राख का ढेर था और उसमें से धीरे धीरे कुछ रेंग रहा था। वो इंसान नहीं था, वो विद्यासागर की आत्मा थी और उसके साथ सैकड़ों और रूहें। उन्होंने अपने चारों ओर का माहौल ठंडा नहीं, बर्फ जैसा कर दिया। पास के मोहल्लों में बच्चों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। बिस्तरों में सोते हुए लोगों ने अचानक महसूस किया कि उनके कमरे में कोई खड़ा है, पर आंख खोलने पर कुछ दिखता नहीं। एक औरत ने दिए जलाने की कोशिश की, मगर बाती से धुआं निकला, आग नहीं। एक बच्चे ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, मगर खिड़की अपने आप खुल गई। अब अंधेरा कोई बाहरी चीज नहीं रहा था, वो लोगों के घरों में घुस चुका था। हवा में रूहों की गंध थी, सड़ी हड्डियों और राख की गंध। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सपना है या हकीकत, क्योंकि रूहें अब दीवारों से भी टपकने लगी थीं। रुद्रानंद घाट पर घुटनों के बल गिर चुका था। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें रुक नहीं रही थीं। वो कोई एक आवाज नहीं थी, वो हजारों रूहों की एक साथ फुसफुसाती, चीखती, गाती और श्राप देती आवाजें थीं। उसके ऊपर आसमान में राख घूमने लगी। किसी ने उसके कान में कहा, तेरे नाम की आखिरी सांस भी अब तेरी नहीं रही। और तभी घाट पर भैरवी का दरवाजा खुला। कोई मंदिर नहीं था वहां, फिर भी एक दरवाजा प्रकट हुआ। काले पत्थर का बना, चारों ओर हड्डियों की नक्काशी और बीच में एक आंख जो पलक झपकती थी। जैसे ही दरवाजा खुला, रूहें उफन पड़े पानी की तरह उस दरवाजे में समाने लगी। तांत्रिक त्रिकाल उस दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। वह अब इंसान नहीं, अघोरी शक्ति का वाहक बन चुका था। उसने रुद्रानंद की ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी, वह मृत्यु की मुस्कान थी। अब कोई भी छिप नहीं सकता, उसने धीरे से कहा, क्योंकि अब डर छाया नहीं, डर ही संसार है। और फिर दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा, लेकिन बाहर रह गईं कुछ रूहें। वे अब शहर की गलियों में फैल चुकी थीं। वो गलियां जो कभी जीवन से भरी थीं, अब कब्रगाह बन चुकी थीं। बच्चों की हंसी अब रोने में बदल चुकी थी। औरतों की प्रार्थनाएं अब चीख में। हवा में राख उड़ती रही और हर घर की दीवार पर राख से एक ही चीज लिखा गया था, अघोर जाग चुका है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी अगली आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, अगर आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। लेकिन याद रखिए, इस कहानी में दिखाया गया अंधेरा सिर्फ कहानी नहीं है। कुछ रूहें, कुछ शैडोज अब भी आपके आसपास हो सकती हैं। जिन्हें आपने आज देखा, वे अभी सो रही हैं, लेकिन उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ। हर रात जब आप अकेले होंगे, हो सकता है कि वही अघोरियों की दृष्टि आपके कमरे में झांक रही हो। यही कहानी के साथ हम विदा लेते हैं। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और ध्यान रहे, कभी कभी अंधेरा सिर्फ हमारी कल्पना में नहीं, वो आपके आसपास ही छुपा होता है। तो दोस्तों, तैयार रहिए, अगला सस्पेंसफुल पार्ट आने वाला है।